हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि TSSP की तैयारी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने लगभग सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। कुछ टॉपिक बचे हैं, वो भी हम आपको कंप्लीट करा देंगे। आज हम एक नया टॉपिक निबंध को लेंगे। निबंध से पेपर में काफी क्वेश्चन बने हैं, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है। काव्य में रहस्यवाद, कल्पना का आनंद, चिंतामणि, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, ये DT+ में पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना रामचंद्र शुक्ल जी की नहीं है। तो आपको याद रखना दोस्तों, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा जो रचना है ये रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब ये रामचंद्र शुक्ल की नहीं है तो ये किसकी है। तो आपको याद रखना, ये जो ग्रंथ है ये श्याम सुंदर दास का है। किसका है, श्याम सुंदर दास जी का। ये बहुत श्याम सुंदर दास जी का इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, काफी बार ये पेपर में पूछा गया है। मैंने आपको क्या बताया, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। तो आपको याद रखना, जो हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा है ये श्याम सुंदर दास की रचना है, ये रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। बाकी की शेष रचनाएं किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है। पुरानी हिंदी, अनुप्रास का अन्वेषण, मोरसी मोहि कुठाव, कछुआ धर्म। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। आप अगर DT+P के अलावा भी और एग्जाम जैसे TGT PGT किसी भी स्टेट की कर रहे हो, KVS NBS की आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि आप नेट असिस्टेंट प्रोफेसर इन सभी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये DT+P के अलावा भी और एग्जाम में पूछे गए तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था, बोल रहे थे कि इतने इजी क्वेश्चन DT+ में पूछे गए हैं। तो हाँ जी, ये जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं कि ये DT+P के हैं, तो ये सभी DT+P में पूछे गए हैं। मैंने सभी की सन भी मेंशन की हुई है कि ये प्रश्न कब पूछा गया है। तो अगर आप प्रीवियस पेपर है तो आप उस पर चेक कर सकते हो। अभी इसका राइट आंसर बताइएगा, कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है। तो आपको याद रखना, अनुप्रास या अन्वेषण जो ग्रंथ है, निबंध है, ये गुलेरी जी का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब ये किसका है तो जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना, ये है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का। किसका है, किसका है जल्दी से बताइए। जगन्नाथ जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का, प्रसाद चतुर्वेदी का है। ये जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी कौन थे। तो आपको याद रखना, ये द्विवेदी युग के निबंधकार थे। कौन से युग के थे। तो आपको याद रखना, ये द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग के निबंधकार थे। मैंने आपको क्या बताया, निम्न में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है। तो आपको याद रखना, अनुप्रास का अन्वेषण ग्रंथ है, निबंध है, ये गुलेरी जी का नहीं है। ये किसका है। तो आपको याद रखना, ये जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का है। ये कौन थे, ये द्विवेदी युग के निबंधकार थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है। सियाराम शरण गुप्त, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध संग्रह के लेखक कौन है। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध संग्रह के लेखक रामविलास शर्मा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर इसकी सन की बात करें तो ये इसकी सन क्या है, प्रगतिशील साहित्य की समस्या की सन क्या है। तो आपको याद रखना, 1954। दोस्तों मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि आप सन जरूर याद रखना, क्योंकि सन से क्वेश्चन बने हैं, अभी तक नहीं बने हैं, लेकिन आपको थोड़ा तो एग्जामिनर घुमाएगा ना क्वेश्चन, तो सन से पूछ सकते हैं। तो आप मेरे ख्याल से आप सन याद रखना, और जो मैं पॉइंट अलग से बताती हूँ अपने नोट्स में जरूर लिखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है। कुटज,
गतिशील चिंतन, अशोक के फूल, आलोक पर्व। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह अशोक के फूल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर इसकी सन की बात करें तो इसकी सन क्या है, 1948। मैंने आपको क्या बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह अशोक के फूल है, इसकी सन की 1848 है। हिंदी के जो प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता की उपज कहा गया। क्या बोला गया, तो आपको याद रखना, व्यक्ति की स्वाधीन स्वाधीन चिंता की उपज का है, उपज कहा है। ये पॉइंट जरूर लिखना है, ये पेपर में पूछा गया कि किसे कहा गया, तो आपको याद रखना, हिंदी के प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता की उपज कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है। चाबुक, जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान, प्रकार प्रभाकर। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी लोग अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताना कि आपका क्या स्कोर रहा है, और आप किस स्टेट से मेरी क्लास को देख रहे हो, और आप किस स्टेट के टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी करो। मुझे ये सभी कमेंट जरूर करना है, जिससे मुझे एक आइडिया लग जाए, तो मैं उस हिसाब से आप क्लास कराऊंगी। हमारी जो क्लास है वो दिन में 3 बजे और शाम को 8 बजे होती है, 2 बार होने लगी है, तो वो क्लास जरूर देखा कीजिए। आप 3 बजे वाली क्लास काफी लोग मिस कर देते हैं, अब मिस मत कीजिए, क्योंकि वो क्लास में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए, ये सभी पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जरूर देखना क्लास को। अब इसका आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो चाबुक निबंध है ये बाबू गुलाब राय का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बल्कि ये ये जो निबंध है ये किसका है, तो आपको याद रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भाई ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। मैंने आपको क्या बताया, कौन सा निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है, तो आपको याद रखना, जो चाबुक निबंध है ये बाबू गुलाब राय का नहीं है, बल्कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंध संग्रह में कौन सा संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है। खरगोश के सींग, पश्यंती, कहनी अनकनी, ठेले पर हिमालय। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा निबंध संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो खरगोश के सींग है ये निबंध संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब ये किसका है, तो आपको याद रखना है ये किसका है, प्रभाकर माचवे। मैंने आपको क्या बताया, कौन सा निबंध संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नहीं है, तो कौन सा है, खरगोश के सींग। बाकी ये पश्यंती, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, ये जो किसके निबंध है, तो आपको याद रखना ये धर्मवीर भारती द्वारा लिखे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नए चाल में डली यह कथन किसका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्ण दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ जी दोस्तों, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। हिंदी नए चाल में डली यह कथन किसका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने कितने एग्जाम में पूछा गया, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो कहा है, तो ये किसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म 1850 में कहाँ पे हुआ था? तो आपको याद रखना 1850 में काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। अगर इनके प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कश्मीर कश्मीर कुसुम। और कौन सा इनका निबंध जो पेपर में बहुत पूछा गया? संगीत सार। संगीत सार। मैंने आपको क्या बताया? हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना, ये जो कथन है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 काशी में हुआ था। इनके प्रमुख निबंध की बात करें तो कश्मीर कुसुम, संगीत सार आदि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए? 1, 3, 2, 4। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि में अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि, इसके अब तक 4 भाग प्रकाशित हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसक रंजन किसका निबंध संकलन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गुलाब राय। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रसक रंजन किसका निबंध संकलन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो रसक रंजन के लेखक है वो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की कौन सी कृति स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग मुझे अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है और आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। तो और प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर किया कीजिए, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज चैनल पे आया करो तो सब्सक्राइब करो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। इसका आंसर बताइए। महादेवी वर्मा की कौन सी कृति स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, जो महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियां स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये समझ लो ये 3-4 एग्जाम में लगातार पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने नोट्स जो बनाते हो उसमें जरूर लिखा कीजिए। अगर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखिए, सीधा क्वेश्चन लिखिए और आंसर लिखिए, शॉर्ट में लिखना सीखिए, जिससे आपका जब एग्जाम आएगा ना, तो एग्जाम के टाइम पर पूरी कॉपी रिपीट नहीं कर सकते। उस टाइम पर आप अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, शॉर्ट नोट आज के टाइम पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों में किसने निबंध लिखे? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों में किसने निबंध लिखे हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना, श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध लिखे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर हम इधर से बात करें हरिशंकर परसाई के निबंध की, हरिशंकर परसाई के निबंध काफी पेपर में पूछे जाते हैं कि सदाचार की तावीज किसका निबंध है? कौन सा? सदाचार की तावीज किसका निबंध है? तो आपको याद रखना, ये जो निबंध किसका है? हरिशंकर परसाई का।
हरिशंकर परसाई का एक निबंध और पूछा जाता है, हंसते हैं रोते, हंसते हैं रोते हैं, ये किसका निबंध है? तो आपको याद रखना ये भी हरिशंकर परसाई का है। एक इनका पूछा जाता है, ऐसा भी सोचा जाता है, ऐसा भी सोचा जाता है। मैंने आपको क्या बताया, हरिशंकर परसाई के निबंध कौन कौन से बताए? सदाचार की तावीज, हंसते हैं रोते हैं, ऐसा भी सोचा जाता है, ये किसके निबंध है? हरिशंकर परसाई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, बहुत बार पेपर पूछे गए, तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ अपने नोट्स में जरूर लिखना। बाकी क्वेश्चन हमारा क्या था, श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों में किसने निबंध लिखे हैं? तो किसने लिखे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में छायाबद्ध शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी में छायाबद्ध शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी में छायाबद्ध शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन है? मुकुटधर पांडे थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय विकास निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन 3-4 एग्जाम में पूछा गया है, टीटी प्लस में पूछा गया था ये, उसके बाद यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम होता उसमें पूछा गया था, नेट में पूछा गया, केवीएस में पूछा गया, तो आप समझ लो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। साहित्य जन समूह के हृदय विकास निबंध के लेखक कौन है? हाँ जी दोस्तों, आप ये मत सोचा कीजिए कि ये इजी क्वेश्चन है तो ये पेपर में नहीं पूछा जा सकता। पेपर में अगर 70 क्वेश्चन इजी आएंगे तब 30 क्वेश्चन टफ आते, और हमारा दिमाग पर क्या रहता, क्वेश्चन पेपर टफ था, लेकिन हमने वो 70 इजी क्वेश्चन नहीं देखे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन दे देगा, नहीं, कुछ इजी भी देंगे कुछ कठिन भी देंगे, तो बिल्कुल उसको लेके चलना है, आपको बैलेंस लेके चलना है। अभी इसका आंसर बताइए, साहित्य जन समूह के हृदय विकास निबंध के लेखक कौन है? तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अच्छा दोस्तों, इधर से क्वेश्चन एक बनता है कि बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो आपको याद रखना, जो बालकृष्ण भट्ट है इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। क्या बोला है? हिंदी का स्टील। ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में बहुत पूछा गया क्वेश्चन ये कि बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है? तो आपको याद रखना, हिंदी का स्टील का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट अपने नोट्स में लिखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। हाँ जी दोस्तों, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद आज मेरी एनर्जी आपको बहुत ज्यादा लो लग रही होगी, तो प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लेना। इसका आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। अगर जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं की बात करें तो आपको पता है उर्वशी, झरना, सभी ने पढ़ी होगी उर्वशी, झरना, प्रेम पथिक। प्रेम पथिक भी बहुत इनकी पूछी जाती है, प्रेम पथिक। और कौन सी पूछी जाती है इनकी रचना? जल्दी से बताइए। महाराणा का महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया इसमें? महाराणा का महत्व, महाराणा का महत्व, ये बहुत पूछी जाती है, किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये जयशंकर प्रसाद की है।
बाकी आपने ये याद होंगी आंसू, लहर, कमायनी, चित्राधार, ये सभी भी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। मैंने आपको क्या बताया? काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? तो ये जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं की बात करें तो उर्वशी, झरना, प्रेम पत्रिका, महाराणा का महत्व, चित्राधार, आंसू, लहर, कमायनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय, पद सिंह धर शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये पेपर में पूछा गया, तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर विद्या निवास मिश्र, डॉक्टर विवेक राय, विवेकी राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या वेद प्रकाश अमिताभ। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो मैंने सिल पहुंचाई निबंध के लेखक है वो है डॉक्टर विद्या निवास मिश्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या पंडित रामचंद्र शुक्ल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो निबंध है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय साथ लेकर, यह जो निबंध यह कथन किस निबंधकार का है? रामचंद्र शुक्ल का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, अज्ञेय, निर्मला जैन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, जो यौवन के द्वार पर निबंध है इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक डॉक्टर नगेंद्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध के लेखक रामविलास शर्मा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग्य निबंध लिखे। प्रताप नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग्य निबंध किसने लिखे? तो आपको याद रखना, किसने लिखे? बाल मुकुंद गुप्त ने लिखे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग्य निबंध किसने लिखे? बाल मुकुंद गुप्त ने। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों सारी वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पर मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर बेकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।